नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। इस समय हम उमराह में ही खड़े हैं, लेकिन आपको जो जिस जगह पे हम खड़े हैं यह नवग्रह मंदिर है और यह पूरे भारत में तीसरे नंबर का मंदिर है, जो कि नवग्रह वाला मंदिर है। बाकी आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन जो पीठ है जहाँ पे स्थापित किए गए हैं वो तीसरे नंबर का मंदिर ये उमराह में है। और इसका जो शिलान्यास हुआ था वो अशोक सिंघल जी के द्वारा हुआ था, जो कि विश्व हिंदू परिषद के संगठनकर्ता थे और सबसे बड़े नेता थे। और राम मंदिर में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले जो थे वो अशोक सिंघल जी थे। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले अशोक सिंघल जी थे। हालांकि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनका सपना था वो साकार हो चुका है। आज भगवान राम अपने महल में वापस आ चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम बात करेंगे इस मंदिर की, और जो यहाँ के महंत हैं, जो पुजारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की विशेषता क्या है और इस मंदिर की खासियत क्या है। तो महंत जी, ये बताएं, ये जो नवग्रह मंदिर है इसके बारे में जैसे हमने सुना है कि ये भारत में तीसरे स्थान का मंदिर है। जी बिल्कुल। तो किस हिसाब से, कैसे, थोड़ा बताएं आप। यह नवग्रह देवताओं का मंदिर है जी। यहाँ मूर्ति के रूप में नवग्रह विराजमान है जी। सारे जितने भी नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे नवग्रह जो है मूर्तिमान है, यहाँ पे विद्यमान है। यहाँ पे विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके इनको बैठाया गया है। जी। और यहाँ की खासियत ये है कि अभी तक जब से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर के जो भी यहाँ कार्यक्रम जिसके भी उद्देश्य से हुआ है वो सारा सफल हुआ है। भगवान नवग्रह देवता की ग्रहेश्वर महादेव, वहाँ पे नवग्रह के आगे एक महादेव भी हैं जिनको ग्रहेश्वर महादेव कहा गया है। उनका नाम ग्रहेश्वर महादेव है। उनकी बड़ी असीम कृपा है और जो भी कार्यक्रम जिसके भी निमित्त होता है, चाहे वह किसी के आयु के निमित्त हो, चाहे विवाह से संबंधित हो, जिस भी निमित्त होता है वह एकदम सफल, यानी जो भी मनोकामना होती है एकदम, कोई भी जो मनोकामना लेकर के आता है एकदम 100% पूर्ण होता है। उसके साक्षी हम लोग हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं और हम आचार्य हैं, और हम लोग ही कार्यक्रम कराते हैं, उसको पूरा संपूर्ण विधिवत कराते हैं। और आचार्य जी, इस मंदिर का देख रेख किसके उसमें होता है? इस मंदिर की देख रेख जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष, न्यास के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र पांडे जी, उनकी देख रेख में ये है, वही सारी व्यवस्था। ये मंदिर को यहाँ स्थापित हुए कितने साल हो गए? ये अभी 2013 में हुआ था ना, 2015 में शिलान्यास हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा 2021 में हुए थे, 2021 बसंत पंचमी के दिन। ये प्राण प्रतिष्ठा किसके द्वारा कराई? प्राण प्रतिष्ठा तो ये जो न्यास के अध्यक्ष जी हैं उन्हीं के द्वारा कराई गई। न्यास के अध्यक्ष जी नहीं कर पाए। हमारे पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी आए थे। उनके द्वारा जो है जो ग्रहेश्वर महादेव जो लिंग की स्थापना की गई है, हमारे पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा किया गया है। बड़े से बड़े मतलब विद्वत परिषद, वाराणसी विद्वत परिषद के समस्त विद्वान यहाँ पर उपस्थित होकर के इस मंदिर में जो विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा कराए हैं। अब ये बताइए, आप लोगों से अब एक और सवाल है कॉमन सा कि भगवान राम आज अपने अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वो कल से अब आम जनों को भी दर्शन के लिए खुला रहेगा उनका दरवाज़ा। वैसे में आप लोगों के अंदर क्या लग रहा था? क्या आपने कभी सोचा था कि ये दिन भी देखेंगे हम? नहीं, हम लोगों को पूरा आशा और विश्वास था। जिस तरीके से प्रयास चल रहा था हमारे माननीय लोगों की, तो मुझे पूर्ण हम लोगों को विश्वास था कि नहीं, एक दिन हम लोगों का सपना साकार होगा, भगवान अपने महल में आएंगे, विराजमान होंगे और हम लोगों का सौभाग्य होगा कि हम लोग दर्शन उनका करेंगे। क्या आपको भरोसा था, विश्वास था कि भगवान राम आपके इस जीवन काल में आप ये दिन देखेंगे? हम लोगों को पूरा विश्वास था, क्योंकि हम लोग इतना परिश्रम कर रहे थे दिन रात मंदिर के निमित्त। मैंने पूछा, आपको ये भरोसा था कि आपके जीवन काल में आप ये दिन देखेंगे? भरोसा तो था, क्योंकि अपने मेहनत पर हमें विश्वास था, इसलिए हम लोगों को भरोसा था। अब ये रामलला को वहाँ विराजमान होने से और इस पे कुछ राजनीति भी हो रही है। आपको बता दें कि अब इस पे राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने उनका आमंत्रण भी जो आया था वहाँ से वो भी अस्वीकार कर दिया था। कुछ लोग पहले से ये कह रहे थे कि भगवान राम अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि भगवान राम जो है ही नहीं।
उनको क्या आप कहेंगे? नहीं, ये भारत देश है, ऐसा जो कहता है ऐसा नहीं करना नहीं, चाहिए। क्योंकि इसके लिए पिटीशन पड़ा था कि भगवान राम अयोध्या के नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान तो सबके हैं, सबको वहाँ जाना तो उनके चाहिए। लिए क्या प्रार्थना करेंगे आप? उनके लिए यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ये 9 ग्रह में से अगर कोई ग्रह इधर उधर हो तो उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे? बिल्कुल, 9 ग्रहों से प्रार्थना करेंगे कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि भगवान तो सबके हैं ना। जी। और वो लोग आ करके नवग्रह मंदिर में पूजन कराएं कि उनको सतबुद्धि हो जाए कि भगवान को कहेंगे नहीं अयोध्या में हैं और रहेंगे जी। प्रधान जी, कहीं ऐसा आपने चुनाव लड़ने से पहले आपने भी यहाँ मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा करवाया था? जी, ऐसा तो किया नहीं, परंतु मैं बहुत पहले से ही पूजा पाठ में रहता हूँ। यानी मन में कहीं ना कहीं था कि मैं प्रधान बनूं? जी, पूजा पाठ करते जी, करते। प्रयास तो पूरा है और रहता है भी है। जी। और मैं एक हरि कीर्तन का सदस्य भी हूँ। जी। तो अच्छा। मैं अभी चाहता हूँ कि 1 मिनट का हरि कीर्तन दे दो, जो कि जी, हरि एकदम, कीर्तन एकदम। चलता था। मैं चाहता हूँ कि राम कीर्तन एक लाइन का बोल दूं। एकदम 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 एकदम। जी। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे लक्ष्मण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सीते सीते हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे लक्ष्मण लक्ष्मण हरे हरे। देखा आपने कि यहाँ पे एक समा बन गया और पूरा माहौल 2 मिनट के लिए पूरा भक्तिमय हो गया। यहाँ पे जो कीर्तन हुआ और इसको सुनकर आत्मा एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाती है। ऐसे में इससे ये समझा जा सकता है कि आज भगवान राम का अयोध्या में आना और अयोध्या के साथ साथ भारत और पूरे विश्व के लोगों के मन में राम के प्रति जो आस्था है वह देखने को मिल रहा है। हालांकि आपने अयोध्या का तो लाइव प्रसार देखा होगा, लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो आपको यह जो छोटे छोटे गांव के अंदर जो चल रहा है आज, ये आपको अभी नहीं दिखा पाएंगे, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। और हम गांव-गांव घूम कर हर गांव में जो मंदिर है वहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि अब राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और राम राज्य आने ही वाला है। और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।